यूक्रेन जंग का सबसे तल्ख सबक यूरोप के लिए यही है कि अगर वो अपनी खारजा पॉलिसी को अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के ताबे रखेगा तो नताइज भी वाशिंगटन तय करेगा, ना कि ब्रसल्स और बर्लिन। यूरोप की सबसे बड़ी नाकामी यही है कि यूक्रेन जंग के आगाज में अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी वज़े करने के बजाय अंधे एतमाद के साथ वाशिंगटन के बयानिए को इख्तियार कर लिया। ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं रही, ये यूरोप की मजमूई सलामती, अमेरिका के आलमी किरदार, नेटो के मुस्तकबिल, रूस के स्ट्रेटेजिक अज़ाइम और आलमी ताकत के तवाज़ुन का इम्तिहान बन चुकी है। यूक्रेन जंग पर क्रेमलिन ने एक इंतहाई हैरान कुन बयान दिया है कि ट्रंप तो रूस के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमरीकी डीप स्टेट ट्रंप के मंसूबों को नाकाम बना सकती है। ट्रंप ने बयान दिया है कि यूक्रेन जंग के खात्मे में अब सबसे बड़ी रुकावट खुद सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमा बन चुके हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। आज की वीडियो में हम यूक्रेन जंग की ताज़ा पेशरफ्त, अमरीकी और यूरोपीय पॉलिसियों में आने वाली बड़ी तब्दीलियों, सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आज होने वाली अहम तरीन सफारती मुलाकातों के जियोपॉलिटिकल असरात का गहरा तज्जिया पेश करेंगे। ये वो लम्हा है जब जंग सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी सिफारतकारी, ताकत के तवाज़ुन, यूरोपीय सिक्योरिटी, अमरीकी अंदरूनी सियासत और रूस के स्ट्रेटेजिक अज़ाइम सब एक बड़े फैसला कुन बहरान में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। ख़ास तौर पर आज लंदन में होने वाली ज़ेलेंस्की की मुलाकातों ने एक नया बाब खोल दिया है, जो ये वाज़े करती हैं कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान यूक्रेन से मुताल्लिक तवील मुद्दत की हिकमत अमली पर इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे अहम और हैरान कुन बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का था, जिन्होंने खुलेआम कहा कि वो इस बात पर मायूस हैं कि यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने अभी तक इनकी नई अमन तजवीज़ को पढ़ने की जहमत तक नहीं की। ये मायूसी दरअसल वाशिंगटन की नई पॉलिसी का इजहार लगती है, जिसमें अमेरिका वाज़े तौर पर यह पैगाम दे रहा है कि यूक्रेन जंग में अब अमरीकी माली, अस्करी और सियासी वज़न पहले जैसा नहीं रहेगा। ट्रंप ने अपने बयान में रूस के हवाले से गैर मामूली नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि मास्को इस तजवीज़ पर ठीक है और असल रुकावट ज़ेलेंस्की हैं। इस जुमले ने आलमी सिफारती हलकों में एक हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका अब रूस के साथ मुखासमत कम करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है और इसके नतीजे में यूरोपीय सलामती का पूरा ढांचा एक नए अदम इस्तेहकाम में दाखिल हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने उसी रात अपने खिताब में कहा कि यूक्रेन सिर्फ इज़्ज़तदार अमन कबूल करेगा। उनका कहना था कि जंग बंदी किसी भी सूरत ऐसी नहीं हो सकती जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी को मजरू करे या इसकी ज़मीन का कोई हिस्सा रूसी कंट्रोल में चला जाए। लेकिन ट्रंप के हालिया बयानात इस मौक़िफ़ के बरक्स हैं। वो बारहा इशारा दे चुके हैं कि यूक्रेन को शायद डोनबास से फ़ौज वापस बुलानी पड़े, क्योंकि रूस की सीज़ फायर शराइत में यही सबसे अहम नुक्ता है। यहीं से वो खंदक खुलती है जो यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई दूरी को पूरी दुनिया के सामने अयां कर रही है। दूसरी तरफ रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मौक़िफ़ पहले से ज़्यादा सख्त हो चुका है। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया कि अगर यूक्रेन ने डोनबास से इनखला ना किया तो रूस पूरी ताकत से इस पूरे खित्ते को आज़ाद कर लेगा। रूस का मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है, कीव मौजूदा सरहदों को तस्लीम करे, जिसमें क्रेमिया, डोनेट्स्क और लुहानस्क शामिल हैं। नेटो में शमूलियत तर्क करे और अपनी फ़ौजी ताकत कम करे। ये शराइत न सिर्फ यूक्रेन के लिए नाकाबिल कबूल हैं, बल्कि यूरोप के दिफाई बयानिए के लिए भी एक शदीद धचका हैं। ये तमाम वाक़यात मिलकर एक बड़े तज़ाद को जन्म देते हैं। एक तरफ यूक्रेन जंग का मुस्तकबिल तय हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के अंदर पॉलिसी तकसीम मज़ीद गहरी होती जा रही है।
मिसाल के तौर पर अमेरिकी कांग्रेस ने जिस नए दिफाई बजट का ऐलान किया है वो 901 अरब डॉलर के साथ तारीख का सबसे बड़ा बजट है, लेकिन इसमें यूक्रेन के लिए सिर्फ 400 मिलियन डॉलर रखे गए हैं। यह रकम मजमूई बजट का महज 0.04% है। ये वही अमेरिका है जो पिछले 3 सालों में यूक्रेन पर 100 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च कर चुका है, मगर अब अमली तौर पर यूक्रेन को बता रहा है कि यह जंग मज़ीद इसके कंधों पर नहीं उठाई जा सकती। इस बजट में कई शिकें ऐसी हैं जो ट्रंप के एजेंडे से पूरी तरह महंग हैं, जिनमें गोल्डन डोम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और फौज में मौजूद वोक पॉलिसियों का खात्मा शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे बजट में वजारत दिफा का नाम बरकरार रखा गया है, जबकि ट्रंप इंतज़ामिया इसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलवाने पर भजिद है। ये महज एक लफ्जी बहस नहीं बल्कि इस बात का इशारा है कि अमेरिका के दाखिली सियासी बयानिए में अस्करी जहरियत और आलमी जिम्मेदारियों के दरमियान कशमकश शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। यहाँ यूरोप का रद्द अमल भी अहम है। इसी माहौल में नीदरलैंड ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को मज़ीद 815 मिलियन डॉलर की फौजी इमदाद देगा, ख़ास तौर पर F-16 के गोला बारूद और फ़िज़ाई दिफा की तक़वियत के लिए। इस फैसले ने एक नया तजाद खड़ा कर दिया है। अमेरिका पीछे हट रहा है, लेकिन यूरोप यूक्रेन जंग में आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या यूरोप के पास वाकई इतनी सलाहियत है कि वो यूक्रेन को तनहा सहारा दे, और अगर अमेरिका रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने पर माइल हो जाए तो यूरोप किस सिमत खड़ा होगा? इन तमाम सवालात के जवाब आज लंदन में होने वाली ज़ेलेंस्की की मुलाकातों में छुपे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर, फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिश मर्टेस के साथ ये मुश्तरका इजलास इंतहाई अहमियत रखता है। ये तीनों यूरोपीय ताकतें, जिन्हें मजमूई तौर पर E3 कहा जाता है, अब एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की कोशिश करती नज़र आती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इनके अंदर भी यूक्रेन के हवाले से गहरे इख्तलाफात मौजूद हैं। जर्मनी एक मोहतात, मुहतसिब और धीमे रद्द अमल की पॉलिसी रखता है। फ्रांस सिफारती रास्ता खुला रखना चाहता है और बरतानिया यूक्रेन को मुसलसल जारहाना हिमायत फराम करने का ख्वाहिशमंद है। ये मुलाकात ऐसे वक्त हो रही है जब अमरीकी कौमी सलामती की नई हिकमत अमली में यूरोप पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने जंग के ख़ात्मे के लिए अमरीकी कोशिशों में रुकावट डाली है। अमेरिका के मुताबिक यूरोप ने यूक्रेन को ऐसे ख्वाब दिखाए जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तनकीद ने ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद के अंदर एतमाद को ख़तरनाक हद तक मुतासिर किया है। मैक्रोन ने अपने हालिया बयान में कहा कि यूरोप एक मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करेगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूरोप के पास वो सियासी वज़न और मुत्तहिदा कुव्वत मौजूद है? यहाँ एक और ड्रामाई मोड़ क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव का बयान है, जिन्होंने ट्रंप की नई कौमी सलामती की हिकमत अमली की तारीफ की है। ये हैरत अंगेज़ बात है कि अमरीकी हिकमत अमली पहली बार कई अहम नकात पर मास्को के मौक़िफ़ से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। पेस्कोव ने कहा कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत पिछली तमाम हुकूमतों से मुख्तलिफ है और शायद रूस के साथ ताउन करने के लिए ज़्यादा तैयार है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी खदशा जाहिर किया कि अमरीकी डीप स्टेट ट्रंप के मंसूबों को नाकाम बना सकती है। ये वो जुमला है जो सिर्फ रूसी इस्टेब्लिशमेंट कह सकती है, और ये इस बात का वाज़ेह सिग्नल है कि मास्को शायद इस वक्त अमरीकी दाखिली तकसीम से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान यूक्रेन के अंदर भी सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। ज़ेलेंस्की के इंतहाई बाएतमाद मुशीर एंद्रे यरमाक को करप्शन स्कैंडल के बाद मुस्ताफ़ी होना पड़ा है। ये सिर्फ एक इस्तीफ़ा नहीं बल्कि इस बात का सबूत है कि यूक्रेन दाखिली तौर पर कमज़ोर हो रहा है, और ये कमज़ोरी किसी भी अमन मुआहदे या जंग बंदी को शदीद मुतासिर कर सकती है। मैंने इस हवाले से पहले एक प्रोग्राम किया है। मज़ीद तफसील के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर अपना ये प्रोग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर अब सवाल सिर्फ यही है कि जंग किस सिमत जा रही है। यूरोप में बढ़ती हुई थकन, अमेरिका में बढ़ती हुई तकसीम
रूस का सख्त मौक़िफ़ और यूक्रेन की दाखिली सियासी कमज़ोरी, ये सब मिलकर एक ऐसे बहरान की बुनियाद रख रहे हैं जो आने वाले हफ्तों में यूरोपीय सियासत के नक्शे को असर-ए-नौ तरतीब दे सकता है। आज लंदन की मुलाकात इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये मुलाकात फैसला नहीं करेगी, लेकिन एक नए दौर के आगाज़ का तयन ज़रूर कर सकती है। ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं रही, ये यूरोप की मजमूई सलामती, अमेरिका के आलमी किरदार, नेटो के मुस्तकबिल, रूस के स्ट्रेटेजिक अज़ाइम और आलमी ताकत के तवाज़ुन का इम्तिहान बन चुकी है। अगले चंद हफ्ते फैसला करेंगे कि मुस्तकबिल का नक्शा किस सिमत बनेगा। क्या अमन का कोई रास्ता निकलेगा या जंग एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मरहले में दाखिल होगी। यूरोप की सिफारती नाकामी की सबसे बड़ी जड़ यही थी कि इसने यूक्रेन जंग के आगाज़ में अपनी खुद मुख्तार पॉलिसी वज़े करने के बजाय अंधे एतमाद के साथ वाशिंगटन के बयानिए को इख्तियार कर लिया। अमरीकी पॉलिसी साज बरसों से यूरोप को ये यकीन दिलाते रहे कि रूस के खिलाफ सख्त गिर मौक़िफ़ ही सलामती की ज़मानत है, मगर हकीकत ये थी कि इस सख्त गिरी का असल फ़ायदा अमेरिका को पहुँचना था, ना कि यूरोप को। अमरीकी असला साज कंपनियाँ अरबों डॉलर के मुआहदे समेटती रहीं, जबकि यूरोप महंगी तवानाई, सनत की तनज़ली, अफरात ज़र और अंदरूनी सियासी तकसीम का बोझ उठाता रहा। वाशिंगटन ने यूक्रेन को फौरी नेटो में शमूलियत के इशारे देकर बहरान को भड़काया, जबकि यूरोपीय रहनुमाओं ने इस हसास जोग्राफियाई हकीकत को नज़रअंदाज किया कि रूस के साथ एक तवील मगर ज़रूरी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन हमेशा इनकी अपनी बका के लिए भी अहम था। ये भी हकीकत है कि यूरोप इब्तदा से ही एक ऐसी जंग का बहाना बनाकर, जिसका एजेंडा इसने खुद नहीं लिखा था, जब अमेरिका ने रूस पर सख्त पाबंदियों और मुकम्मल सफारती टकराव की राह अपनाई, तो यूरोप के पास कोई मुतबादिल हिकमत अमली मौजूद नहीं थी। चुनाचे वो वाशिंगटन के फैसलों का महज एक एग्जीक्यूटर बनकर रह गया। नतीजा ये है कि आज यूरोप मुआशी बहरान की दहलीज पर खड़ा है। अपनी तारीख की सबसे महंगी तवानाई, बेरोज़गारी के बढ़ते खदशात और सनतों की बैरून मुल्क मुंतकली के दबाव के साथ। इसलिए यूक्रेन जंग का सबसे तलख सबक यूरोप के लिए यही है कि अगर वो अपनी जारहाना पॉलिसी को अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के ताबे रखेगा, तो नताइज भी वाशिंगटन के हिसाब से ही निकलेंगे, ना कि ब्रसल्स और बर्लिन के मुताबिक। इस जंग ने दिखा दिया है कि यूरोप ने फैसला साजी की खुद मुख्तारी खोकर अपने ही मुस्तकबिल को कमज़ोर किया है, और अब अगर वो इस रास्ते से पलटना चाहता है, तो इसे अमेरिका की शतरंज से निकलकर अपनी हकीकत पसंदाना, खुद मुख्तार और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी पॉलिसी तश्कील देना होगी। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।